जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। आप पढ़ रहे हो योद्धा बेंच साइंस और इसमें हम आज न्यूटन के गति के नियम पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा, हजार बार पूछे जा। तो अब आपको बड़े ध्यान से देखना, बड़े अच्छी तरह से तरीके से हम ये समझने वाले हैं। तो अपने परिवार से जुड़े रहिए और अपने यार दोस्तों को भी अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर से जोड़िए, क्योंकि अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा। तो चलते हैं ज्यादा समय ना गवाते हुए न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम की बात करने से पहले ये बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में हमें कैसे पता चला। सन 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया न्यूटन ने एक पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में। तो अब 1687 ईस्वी में जो प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी थी उसमें न्यूटन ने गति के 3 नियम के बारे में बताया, जिसके बाद गति के 3 नियम के बारे में खोज होते ही हम देखें तो जो मैकेनिक्स फिजिक्स था, यांत्रिकी फिजिक्स था, यांत्रिकी के फिजिक्स में एक क्रांति आ गई। ग्रह किस तरह गति कर रहे, कार किस तरह सड़क पर दौड़ सके, इंजन किस तरह काम करेगा, गति क्या है, बल क्या है, संवेग क्या है, सारी चीजों के बारे में पर्दा उठता चला गया। आई बात समझ में। इसलिए न्यूटन का महत्व फिजिक्स में बहुत ज्यादा माना जाए। और ये जो यांत्रिकी फिजिक्स है, यांत्रिकी फिजिक्स में भी न्यूटन का बहुत ज्यादा महत्व माना जा। इसके साथ ही न्यूटन साहब गणितज्ञ भी थे एक, आई बात समझ में, जिन्होंने समाकलन और अवकलन के बारे में भी हमें जानकारी दी थी। तो एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने फिजिक्स में क्रांति ला दी थी। प्रकृति को जानने में एक बहुत बड़े रहस्य पे इन्होंने पर्दा उठा दिया था। किस तरीके से बल काम करे, किस तरीके से गति काम करे, हम क्यों चल पावे पृथ्वी पे, क्यों हम एक जगह स्थिर है पृथ्वी पे, पृथ्वी घूम रही, क्यों हम उस पे से नीचे नहीं गिर रहे घूमने के कारण भी। तो ये सब जानकारी न्यूटन की ही देन है। तो आज न्यूटन के गति के नियम की बात करेंगे। वे 3 गति के नियम क्या थे जिन्होंने पूरी क्रांति ला दी, जिसके कारण आज हम जो चाहे, जो इच्छा हो हमारी, हम दूसरे ग्रह पे भी पहुंच जा, हम चंद सेकंडों में, मिनटों में, बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जा। ये कैसे संभव हो पाया? केवल न्यूटन के कारण संभव हो पाया। और ये क्या नियम है, बात करते हैं और न्यूटन के पहले नियम की बात करेंगे। 1687 में जो प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी उसमें न्यूटन के गति के 3 नियम बताए गए। और न्यूटन के गति का प्रथम नियम की अगर बात की जाए, गति का प्रथम नियम, ये मार्कर हो गया खराब। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में क्या बताया गया न्यूटन की गति में? न्यूटन ने बताया कि जो गति है ना, वस्तु की गति, वस्तु का अपना स्वाभाविक गुण है। वस्तु के अंदर एक स्वाभाविक गुण है कि वो गति की अवस्था में रहेगा हमेशा। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम उस पर बल लगा दें तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो गए। इसका मतलब एक तो बात बताई कि बल जो है वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने के लिए सक्षम हो। इसका मतलब न्यूटन के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा भी प्राप्त हो गए। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जा, गैलीलियो का नियम भी बोला जा। तो पहला नियम क्या था? पहला नियम बोल रहा था यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। आई बात समझ में। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर सकती। ये बात न्यूटन ने बोला था। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकती। अगर वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर गति की अवस्था में गति की अवस्था में ही रहेगी। अगर मैं एक बॉल को चलते हुए छोड़ दी तो वह लाखों साल, सदियां बीत जाएगी, वह चलती रहेगी अगर उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता। आई बात समझ में। लेकिन व्यवहारिक ऐसा क्यों नहीं हो पाता वो भी बताऊंगा। हम कैसे समझेंगे व्यवहारिक इस चीज को वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला नियम लिखो, यदि कोई वस्तु
इस गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिति की अवस्था में है तो वह स्थिति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो स्थित है स्थित रहेगी, अगर गति की अवस्था में है गति की अवस्था में रहेगी। ये बात आप लिख लोगे तो न्यूटन का गति का नियम हो गया। इसके गति के नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाए। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम। दूसरा गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम भी बोला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होगी। बल की परिभाषा प्राप्त होती है न्यूटन के पहले नियम से। नियम की परिभाषा लिख लियो। नियम क्या है? अगर कोई वस्तु स्थिति की अवस्था में स्थिति में रहेगी, गति की अवस्था में गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाहर का बल कार्य नहीं किया जाता। देखो ये मार्कर है यहाँ रखा, मैं हजारों लाखों सदी बीत जाएगी ऐसे खड़ा रहूंगा तो ये मार्कर यहीं पर रह जाएगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते। मैंने इसमें बाह्य बल लगा दिया, यह आपका गिर गया। इसका मतलब क्या है? बाह्य बल वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। अर्थात हमें यहां से पता चल गया कि बल की परिभाषा भी न्यूटन के पहले नियम से मिलेगी। जड़त्व का नियम क्या था? जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। दोबारा सुनो, जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात अगर कोई वस्तु स्थिति की अवस्था में है तो वह चाहेगी कि मैं स्थिति की अवस्था में रहूं। अगर कोई वस्तु गति करे लग रही, चले लग रही कोई वस्तु, तो वह चाहेगी मैं चलती रहूं। अगर हम उस पर बल लगाकर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उस चीज का विरोध करेगी, वह कहेगी मैं रुकती नहीं। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व है वस्तु की जो स्थिति है वह स्थिति बने रहने का गुण। वस्तु जिस अवस्था में है उसका उसी अवस्था में बने रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व क्या हो गया? जड़त्व हो गया वह गुण जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। वह गुण जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जो वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी तो वो होगा आपका जड़त्व। जड़त्व के अगर उदाहरण की बात करें, आप गाड़ी में बैठकर आराम से जाओ लग रही, अचानक गाड़ी के सामने क्या आ गया? एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया और गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाए। तो ब्रेक लगाते ही आप क्या होगा? आपका सर आगे जो सीट है उस पर लगेगा, आप आगे की तरफ को झुक जाते हैं। ये किस कारण होगा? जड़त्व के कारण। लेकिन आप समझ नहीं पाए, आपको ये नहीं पता जड़त्व के कारण हम आगे की ओर क्यों आगे की ओर गिरे है, और ब्रेक लगाने पर आगे की ओर ही क्यों गिरे है, पीछे की ओर क्यों नहीं गिरते। या फिर अगर रुकी हुई गाड़ी अचानक चलेगी तो हम पीछे की ओर क्यों गिरे, आगे की तरफ क्यों नहीं गिरते। आपने बात रट तो ली कि जड़त्व के कारण हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, कोई बस जावे लग रही है, आप उस बस में बैठे हो तो आपके बॉडी का जो निचला पोर्शन है वो उस बस पे बैठा, सीट पे सट के बैठा, तो इसका मतलब आप पूरा शरीर आपका गति की अवस्था में है। आई बात समझ में? जब आप उस पर बैठोगे बस में, बस गति कर रही तो आप भी गति करोगे। लेकिन जब बस रुकी तो बस की सीट वगैरह सारी चीज रुकेगी एक जगह, आप कहोगे बिल्कुल रुकेगी। अब आप सीट पे बैठे हो, आप कहोगे हाँ बैठे, और आपका जो निचला पोर्शन है तो आप उस पर बैठे हो आराम से, आपकी थाई उस पर रखी हुई है तो आप उस पर बैठे हो। जब सीट रुकेगी तो आपका निचला हिस्सा भी रुक जाएगा। लेकिन क्या बता मैंने, जड़त्व का नियम क्या गया? अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी में रहने का विरोध करेंगे। हम किस अवस्था में थे? गति की अवस्था में थे, तो हम गति में ही रहने का प्रयास करते हैं। तो हमारा निचला हिस्सा तो रुक गया बस के साथ, लेकिन ऊपरला हिस्सा अब भी गति में है, तो गति में रहने का प्रयास करेगा तो वो आगे की तरफ को चलेगा। लेकिन क्योंकि उसका जुड़ाव है गद्दी के साथ, वो बैठा हुआ है, तो
उसका शरीर उसे झटके से रोकेगा। आई बात समझ में। इसलिए जब बस आपकी रुके तो आपका निचला हिस्सा तो रुक जा, ऊपरला हिस्सा अब भी गति की अवस्था में रहने का प्रयास करे। कौन से गुण के कारण? जड़त्व के गुण के कारण। तो आप आगे की तरफ आपको झटका लगा। आई बात समझ में। गति जड़त्व दो तरह के होंगे, एक तो गति का जड़त्व, एक तो गति का जड़त्व, दूसरा हो जाएगा स्थिति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या रहेगा? किसी वस्तु की गति की अवस्था में बने रहने की गुण को गति का जड़त्व, और वस्तु का अपनी स्थिति की अवस्था में बने रहने का गुण स्थिति का जड़त्व कहलाता है। ब्रेक लगाया, आप आगे को चले, इसका मतलब आपका शरीर गति की अवस्था में रहना चाहता था। आपको आपके शरीर का वह गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करना चाहता, यानी कि आप गति की अवस्था में हो, गति की ही अवस्था में आप रहना चाहोगे, तो गति के जड़त्व के कारण ब्रेक लगने से आप आगे की तरफ को गिर जाओ। जब अगर डीप जाओगे ना क्वेश्चन में, तो आप बता दोगे आपको ब्रेक लगने से आप आगे की तरफ गिरते हो, क्यों? आप कह दोगे जड़त्व के कारण। लेकिन अगर डीप जाओगे क्वेश्चन में तो वहां दो ऑप्शन आ जाएंगे, गति का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व। तो कौन सा जड़त्व? आप आगे की तरफ गिरे, इसका मतलब आप चलना चाहोते लेकिन बस ने आपको रोक लिया क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो। आई बात समझना। तो बस ने आप पे एक फोर्स लगा रोकने के लिए। आई बात समझ में। इसका मतलब आप गति की अवस्था में रहना चाहो, और वस्तु का वह गुण जो अपनी उसी अवस्था में रहना चाहे, जड़त्व। तो कौन सा जड़त्व हो जाएगा? गति का जड़त्व। गति के कारण आप में वो जड़त्व उत्पन्न हुआ, गति का जड़त्व। तो अगर आप आगे की तरफ को झुक रहे हो ब्रेक लगाने से, तो किस कारण? गति के जड़त्व के कारण। अगर ब्रेक लगाने से आप पीछे, अगर आप ब्रेक लगी हुई कार है और अचानक वो चल दी, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। इसका मतलब आपकी जो तशरीफ है, गाड़ी में सटी हुई है, गाड़ी पे बैठे, जब गाड़ी चलेगी तो आपकी तशरीफ जो नीचे का शरीर रहेगा वो भी चलेगा, लेकिन जो ऊपरला शरीर है आपका स्थिति में रहना चाहेगा, विराम अवस्था में रहना चाहेगा, लेकिन वो जुड़ा होने के कारण उसे वे खींच कर ले जाएंगे, यानी कि बल लगावेंगे। वो रहना किस अवस्था में चाहे था? स्थिति की अवस्था में, लेकिन उसे गति की अवस्था में बल लगागा, पलट दियागा। इसका मतलब स्थिति का जड़त्व। वो झटका किसके कारण लगा? स्थिति के जड़त्व वाले गुण के कारण वो झटका लगा। तो अगर आपको गाड़ी अचानक चलने से पीछे की तरफ आप गिर जाते हो, वो स्थिति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। आई बात समझ में। समझ के जड़त्व मोटी मोटी भाषा में जड़त्व वो गुण है, एक जिद है जड़त्व। आपको किसी बच्चा कोई दंगा कर रहा है, उसे कह दिया दंगा नहीं करना, बैठ यही, ठीक? तो क्या कहेगा? वो मानेगा नहीं, वो दंगा करेगा। इसका मतलब वो अपनी दंगा करने की अवस्था में रहना चाहे, उसका मजा आ रहा, लेकिन जब उसका चाटा लगा कर बैठाया जाएगा तो वो आराम से बैठ जाएगा। चाटा किस काम का, किस कारक का काम कर रहा? चाटा काम कर रहा बल का। आई बात समझ में। अगर वो रहना तो चाहे था, वो यानी कि कुबद करनी चाहे था, दंगा करना चाहे था, उस अवस्था में रहना चाहे था, उसका गुण था दंगा करने का, लेकिन चाटा लगाकर उसे आराम तक बैठा दिया, जो उसका गुण नहीं है उसमें वो परिवर्तित कर दिया। तो जड़त्व क्या है आपका? जड़त्व एक तरह की जिद है, वस्तु को जिद चढ़ जा कि मैं इसी अवस्था में रहना चाहूं, मैं अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करना चाहता, मैं यहाँ खड़ा भाई खड़ा, हटता नहीं। तो ये क्या होगा? मेरा जड़त्व हो गया, स्थिति का जड़त्व। मैं चल रहा तो भाई चलू लग रहा, मैं रुकूंगा नहीं, तो ये गति का जड़त्व हो गया। मेरे में अंदर गुण है कि मैं अपना रुकना नहीं चाह रहा, मैं अपना गति का जड़त्व है मेरे अंदर वो गुण है कि मैं अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करना चाह रहा, मैं चलना चाह रहा। इसका मतलब मेरे अंदर गति का जड़त्व है। आई बात समझ में। तो जड़त्व वो गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वह अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वह है। और न्यूटन साहब ने तो बोला कि वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। किस कारण? उसके जड़त्व के गुण के कारण, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब गैलीलियो भी यही बात कहते, लेकिन गैलीलियो उल्टा बोल लग रहे थे। गैलीलियो क्या कह रहे थे? ब्रह्मांड में सभी वस्तु स्थित है, ब्रह्मांड में सभी वस्तु स्थित है, उस पर बल लगाकर उसे गति प्रदान की जा। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपके ग्रह देखा जाए तो ग्रह लगातार गति कर रहे, तो किसने उस पर धक्का लगाया होगा ग्रह पे कि वह गति करे लगे? फिर बाद में न्यूटन साहब ने बताया कि वस्तु का गुण है गति का, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मांड में गति की अवस्था में है।
उस पर बल लगाकर उसकी स्थिति की अवस्था में परिवर्तित करा जाए, उसकी स्थिति परिवर्तित करी जा। आप कहोगे हम स्थित है, मैं कहूंगा आप स्थित नहीं हो, आपका गुण हो गति का। अगर आपको ब्रह्मांड में छोड़ दिया जा तो आप गोल गोल घूमने लगोगे, आपका गुण है घूमने का। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप स्थित हो। आई बात समझ में? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो न्यूटन थोड़ा सा उल्टा बोल गया था बात, गैलीलियो ने भी वही कही थी। गैलीलियो ने कही थी वस्तु का जो गुण है स्थित रहने का है, उस पर बल लगाकर गति की अवस्था में ला जा। न्यूटन साहब ने कहा था वस्तु का गुण गति का है, उस पर बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित करी जा। अगर गति की अवस्था में है तो स्थिति की अवस्था में उसे बल लगा के लाया जाएगा, अगर स्थिति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बल लगा कर लाया जाएगा। यानी कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। जड़त्व हमने पढ़ लिया, गैलीलियो का नियम हमने जान लिया, न्यूटन का प्रथम नियम हमने जान लिया। जड़त्व के नियम के और भी उदाहरण है। अगर आप पेड़ को लाओगे तो जो आम हो या जामुन हो, जो भी पेड़ पर फल हो या पत्ते हो, वे नीचे गिर जा टूट के। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पेड़ पर जो फल लग रहे थे वे स्थिति की अवस्था में थे, अपने जड़त्व के गुण के कारण वे स्थिति की अवस्था में थे। जब मैंने पेड़ हिलाया तो डांडियां तो हिलने लगी, यह डांडी थी और इस पे ये आम लग रहा था। जब मैंने पेड़ हिला तो यह हिलने लगी, इसमें गति आ गई। लेकिन आम अपना स्थिति की अवस्था में रहना चाहेगा तो ये यहां से टूट जाएगा। आई बात समझ में? यहां से टूट जाएगा। कंबल को झाड़ने से उससे धूल के कण अलग हो जा, क्योंकि कंबल के अंदर धूल के कण स्थिति की अवस्था में है। जब मैं कंबल को झाड़ूंगा तो कंबल तो आ जाएगा गति की अवस्था में और वो स्थिति की अवस्था में ही रहेगा। इसलिए क्या कारण हो जा, इसलिए कंबल से वे अलग हो जा। आई बात समझ में? तो जड़त्व के कारण कई बार अगर आप कांच में पत्थर मारो तो पूरा कांच टूट जा, लेकिन अगर कांच में आप गोली मारो तो केवल उसमें गोली जितना ही छेद हो। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण। आप कहोगे इसमें जड़त्व कैसे लगा? अगर आपने पत्थर मारा तो पत्थर ने क्या करा, कांच पर वो पत्थर टकराया, पत्थर कांच पर टकराया, कांच पर टकराने के बाद क्या हुआ, जिस भाग पर वो टकराया उस भाग में गति आ गई। लेकिन उसके टकराने की क्रिया इतनी धीमी थी कि जो उस भाग में गति आई ना, यह आपका कांच था और इस कांच में पत्थर टकराया तो इसके आसपास गति आ गई। लेकिन वह गति इतनी धीमी थी कि जल्दी ही इसके आसपास के कणों में पूरे में गति फैली और वह टूट गया। आई बात समझ में? यानी कि स्थिति की अवस्था में था, पत्थर लगने से पूरा कांच गति की अवस्था में आ गया। अब आप कहोगे गोली लगने पर भी तो ऐसा होगा। नहीं, अगर आपने गोली मारी, अगर आपने यहाँ गोली मारी तो गोली की गति बहुत ज्यादा तीव्र है कि वो इतने ही भाग में गति ला पावे, गति पूरे कांच पर नहीं फैल पाती। पूरा कांच जड़त्व की अवस्था में, स्थिति की अवस्था में, जहां गति वो गोली टकराई आपकी तो वहां क्या होगा, वो ही भाग आपका गति की अवस्था में आ जाएगा तो केवल कांच में छिद्र होगा और पूरा भाग स्थिति की अवस्था में रहने के कारण नहीं टूटेगा। लेकिन अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर की गति बहुत कम हो तो गति लगते ही वो पूरी गति अपनी कांच को दे दा, पूरे कांच को, तो जड़त्व उसमें नहीं काम करता। ये बहुत क्रिया बहुत ज्यादा तीव्र गति से हुआ है, इसलिए ये केवल जिस भाग पे कांच के जिस भाग पर गोली टकराई उसी में ही गति आ पाई और पूरा स्थिति की अवस्था में है। इसलिए जड़त्व के कारण ऐसा हो कि पत्थर मारने से कांच टूट जा, लेकिन गोली मारने से कांच नहीं टूटता, केवल एक छिद्र हो गया। आई बात समझ में? कंबल झाड़ने से धूल के कण अलग हो जा, जड़त्व के कारण। पेड़ को हिलाने से जो फल हो वे टूट कर अलग गिर जा, जड़त्व के कारण। रेलगाड़ी या किसी वाहन में गति करते समय अगर ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ गिर जाओ, स्थिति के जड़त्व के, गति के जड़त्व के कारण। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, अचानक उसमें रेस देके वो चला, पीछे की तरफ गिर जाओ, स्थिति के जड़त्व के कारण। आई बात समझ में? तो जड़त्व क्या है? जहां भी स्थिति परिवर्तित होती दिखेगी, आंख मीच के कह दियो जड़त्व के कारण ऐसा हुआ। आई बात समझ में? तो अब देखो बल की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन जो था, न्यूटन ने बोला था कि जो कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह बाह्य बल लगाने से वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही। तो बल की परिभाषा मिल गई यहां से। बल वह कारक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु
उसकी स्थिति को परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है या प्रयास करता है, स्थिति परिवर्तन का प्रयास करता है। तो पहले नियम से, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त हुई। आपका ग्रुप डी 2018 में भी आ रहा था, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने के लिए परिवर्तित करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। आई बात समझ में? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करेगा या स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, आपका बल कहलाएगा। अब केवल इससे परिभाषा प्राप्त होगी, जो इसका सूत्र प्राप्त होगा। यहां से हमें सूत्र का नहीं पता चला, यानी कि कैसे फाइंड आउट करें, तो पता चल गया कि ये डस्टर रखा, मैंने इसको बल लगाया तो ये यहां रखा था, उधर पहुंच गया, यानी कि इसकी स्थिति परिवर्तित हुई, बल ने काम करा। बल कितना लगा, बल को कैसे काउंट करेंगे, कैसे मापेंगे, ये केवल पहले नियम से नहीं पता चलता। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे नियम में, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे नियम में। और एक की पॉइंट भी आवे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं पता होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला नियम है, पहला नियम न्यूटन का पहला नियम न्यूटन के दूसरे नियम का ही एक भाग है, दूसरे नियम का ही एक भाग है।